पीएम मोदी का आज से 5 देशों का 8 दिवसीय दौरा। घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की करेंगे यात्रा। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी घाना से करेंगे अपने यात्रा की शुरुआत। घाना के राष्ट्रपति से होगी द्विपक्षीय बैठक। आपसी संबंध, आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर होगी चर्चा। वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, आतंकवाद पर दुनिया को जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए, पीड़ितों और अपराधियों को समान नहीं समझे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार, हमारे क्वाड साथी इसे समझेंगे। वाशिंगटन डीसी में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। एस जयशंकर बोले, हम सभी स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। जापान के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर ने की द्विपक्षीय बैठक। रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने पर रहा फोकस। वाशिंगटन में क्वाड के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी साझेदारी पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीटिंग को लेकर किया ट्वीट। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास को लेकर हुई बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात। पेनी वोंग ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों और मजबूत करने पर फोकस किया। नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश में कहीं पर भी दर्ज हो एफआईआर, न्याय 3 साल में मिलकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानून हमारी कानूनी प्रक्रिया को बदल देंगे। पुराने कानून अंग्रेजों के फायदे के लिए बने थे। बीजेपी के 8 प्रदेश अध्यक्षों के नाम हुए फाइनल। रविंद्र चव्हाण बने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष। सीएम देवेंद्र फडणवीस और किरण रिजिजू की मौजूदगी में हुआ ऐलान। तेलंगाना में विरोध के बावजूद बीजेपी ने रामचंद्र राव को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल बने प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट एक बार फिर चुने गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल में राजीव बिंदल को तीसरी बार मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए आज से यात्रा शुरू। जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर किया रवाना। मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए रवाना करने से पहले बेस कैंप में किया पूजा। रवाना होने से पहले दिखा यात्रियों का उत्साह। बम बम भोले के नारे लगाते आए नजर। दोपहर 2 बजे तक पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर पहुंचेंगे यात्री। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल से यात्रा की इजाजत। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे। तवी नदी के किनारे तवी आरती में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने तभी आरती के बाद कहा, पूरी दुनिया की निगाहें अमरनाथ यात्रा पर है। कोई भी खतरा तीर्थयात्रियों के उत्साह को नहीं रोक सकता। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मची तबाही। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद किए गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 8 जगह पर फटा बादल। करसोग और धर्मपुर में 5 लोगों की मौत, 15 लोग लापता। 132 लोगों को किया गया रेस्क्यू। करसोग और धर्मपुर में अचानक आए सैलाब से 25 से ज्यादा मकान और कई गौशालाओं को पहुंचा नुकसान। शुरुआती आकलन के मुताबिक 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुई तबाह। उत्तराखंड के देहरादून में लैंडस्लाइड से 2-3 दिनों से सड़कें बंद। जेसीबी की मदद से सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है। सड़क बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर की रियासी में तेज हवा के साथ भारी बारिश। लगातार बरसात से बढ़ा नदियों का जलस्तर। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। दमनगंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई गांवों का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कटा। यूपी के बहराइच में सरयू नदी किनारे गड्ढे में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत। नहाने के दौरान तीनों की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के बिलासपुर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर। सिरगढ़ में महिला पानी की तेज धार में बह गई। प्रशासन ने लोगों से नदियों के आसपास नहीं जाने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पेड़ से बने टेम्पररी पुल का इस्तेमाल जान जोखिम में डालकर नदी के ऊपर से पार कर रहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं।